हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो। दोस्तों, आज जो हाजिर हैं, आपको पता है कि कल मतलब 1 दिसंबर को विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय है उसका था और बच्चों ने पेपर दिया। ढेर सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया, कुछ बच्चों का पेपर ख़राब भी गया है, बट निराश नहीं होने का। अगर आपने किया है तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, जैसा आपने किया है वैसा ही आएगा। इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहें दोस्तों। जैसा कि मैं आंसर इस समय बता रहा हूँ, उस पे सारे आकलन किए जाएंगे। आपका क्या होगा, कितने नंबर आए, पहले आप भी कमेंट करके बताएं। आप मिला ज़रूर रहे हैं, कमेंट बहुत कम आपके आ रहे हैं। तो मैं अभी तक, जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि अभी तक मैंने आपको रीजनिंग का सलूशन दे दिया था, है ना। किसका दे दिया था? रीजनिंग का। सही बोला, सबसे पहले आपको मिला होगा। इसके बाद आपको मैथ का भी सलूशन सबसे पहले मिला। इसके बाद कहीं आपने देखा होगा और आप देख लेना, सबसे पहले सलूशन आप तक पहुंचाने का काम हमने किया था। और सलूशन मिलाया होगा आपने तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आगे जो मैं सलूशन देने जा रहा हूँ आपको, जीएस पार्ट का देने जा रहा हूँ। जीएस पार्ट का सलूशन आपके पास दोस्तों पहुँच रहा है, ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। क्या है देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि एक लकड़ी के प्रिज्म और एक बीच बाल पर एक टार्च से रोशनी डाली जाती है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली छाया में कौन होगा। तो केवल आंसर की बात कर रहे हैं, उसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। तो आंसर में अगर हम देखें तो कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग ए इज़ द राइट होगा। आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित चित्र में 4 अलग अलग पौधे हैं। नीचे दिखाए गए हैं पौधों में से किन पौधों की जड़ें एक प्रकार सी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर पौधों की जड़ों की बात करेंगे, जो कि ये आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है। जड़ें आपके सामने भी होंगी, इनको आप देख भी रहे होंगे। तो अगर एक समान जड़ों की बात करें तो यहाँ पर हम देख पाते हैं, ये जो हमारी हैं एक समान जड़ें हैं, एक समान जड़ों में आ सकती हैं। हालांकि बहुत हद तक हम लोगों को ये एक समान लग रहा है, मगर विकल्प में कहीं पर भी 1 और 3 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो विकल्प राइट होने वाला है दोस्तों, वो विकल्प हमारा राइट होने वाला है कौन सा? विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। 92 क्वेश्चन का कौन सा विकल्प राइट हो रहा है? सी। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 93 नंबर पे क्वेश्चन है। शिवम ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली और उसके ढक्कन को खोल दिया। फिर उसने बोतल को उल्टा करके थोड़ा झुकाकर पानी में भरी बाल्टी में डुबो दिया। उसने देखा कि बोतल से हवा के बुलबुले निकल रहे हैं, कुछ पानी बोतल में घुस रहा है। नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकल ली और ऑक्सीजन गैस पानी में घुल गई। कोई यहाँ पर बुलबुले नहीं बन रहा है, केवल पानी बोतल में। तो ये सब बातें गलत हैं, जबकि विकल्प नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। पहला और दूसरा सही है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट आंसर देते हैं, टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पर पेरिस्कोप राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट, पेरिस्कोप, जो आपका हो जाएगा 94 का। विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जा रहा है? बी। आगे चलते हैं और 95 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 95 क्वेश्चन टाइम नहीं होने की वजह से ये आंसर देने में इतना लेट हुआ। तो अब 95 का जो विकल्प नंबर है वो सी इज़ द राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं 96 में अगर बात हम करेंगे कौन सा सही है, तो ध्यान से आप देखिएगा। 96 की अगर बात कर रहे हैं तो 96 वाले विकल्प में विकल्प नंबर सी इज़ द राइट होगा, क्योंकि पहला और तीसरा सही हो रहा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये जो दिया हुआ 1/4 न होके 1/3 होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दूसरा गलत हो गया, पहला और तीसरा सही। यहाँ पे सी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी फिर एक बार राइट होगा। दूसरा और तीसरा सही है, सही नहीं है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। भारत
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, दूसरा और तीसरा, जो कि विकल्प नंबर सी में है। और आगे हम बढ़ेंगे, 98 नंबर का क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों। मिलान करना था। फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी सुनील छेत्री है, क्रिकेट खेलने वाला सचिन तेंदुलकर है। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, फुटबॉल कौन खेलते हैं? सुनील छेत्री जी। सचिन तेंदुलकर बैट बॉल खेलते हैं। बैडमिंटन साइना नेहवाल है। मुक्केबाजी कौन करता है? मैरी कॉम है। तो इस तरह से जब विकल्प में अपने आप जाएंगे तो 98 का डी वाले विकल्प में शायद ऐसा मिल रहा है कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, ऐसा है। तो डी नंबर विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, मतलब 98 का डी। आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होगा पेपर का, 99 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है 2016 पैरा ओलंपिक में गोल फेंक में 60 फुट की किस भारतीय पैरा, तो ये दीपा मलिक थी। विकल्प नंबर बी इज द राइट हो जाएगा 99 का जी। इन्होंने प्राप्त किया था रजत पदक। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा है जीके का भी और इस पेपर का भी, इसमें लिखा है कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त कहलाती है, तो विकल्प नंबर ए इज द राइट। वे प्रजाति जो जंगली क्षेत्र में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने जीएस या जीके का जो 10 क्वेश्चन रहा इसका भी सलूशन अब तक पहुँचाया। और आप मिला के बताएं जीके जीएस में आपके कितने नंबर आए, क्योंकि 10 नंबर है तो कम से कम इसका 30% आपका होना चाहिए राइट, क्योंकि 30% तो कम से कम मिनिमम होना चाहिए, मतलब 3 क्वेश्चन आपके राइट होने ही चाहिए। 3 से ज़्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन और पार्टों में ज़्यादा नंबर होने पर मेरिट में नाम आए तो हो जाएगा। आगे आते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट हमारा बचा हुआ है उसका भी सलूशन आप तक बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।